Hello student, myself Assistant Professor शाहरुख खान, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज बनानी ललितपुर। आज लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मैनुअल फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी। इसमें हम सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। मृदा उर्वरता होती क्या है। मृदा उर्वरता के लिए पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक, तो तीन तत्व होते हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों की शक्ति के युग को मृदा उर्वरता कहते हैं। तो मृदा उर्वरता किसे कहते हैं? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों की शक्ति के युग को मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा उर्वरता हमारी अच्छी होगी तो मृदा की उत्पादकता भी हमें अच्छी मिलेगी, है ना। अगर हम मृदा को सही तरीके से उसकी निराई, गुड़ाई, जुताई और सिंचाई आदि करेंगे तो मृदा की उर्वरता ऑटोमेटिक अच्छी रहेगी, तो हमें उसकी उत्पादकता जो है वो भी अच्छी मिलेगी। उसके बाद है आपका सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता। कि मृदा उत्पादकता क्या होती है? मृदा उत्पादकता का अभिप्राय, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है। तो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय किससे है? प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है। तथा उत्पादकता का मान उत्पाद या उपज है कि हमें उत्पादन कितना हुआ, कितना उत्पादकता हुआ, कितना उत्पादन हुआ, कितने एकड़ में हुआ, है ना। उसको हम क्या है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर में क्या करते हैं, उसको नापते हैं। उसके बाद है आपका सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। कि कौन कौन से जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। तो दो कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक, दूसरा है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक वो कारक होते हैं जो प्रकृति के द्वारा ही ऑटोमेटिक होते हैं, और कृत्रिम कारक जो है कि हम और आपके द्वारा किए जाते हैं। प्राकृतिक कारक में आपका है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ क्या होते हैं? जो कि मिट्टी के कंकड़, पत्थर जो क्या है पैतृक पदार्थ के रूप में बटे हुए होते हैं, जिससे क्या है मृदा की उर्वरा शक्ति है उस पर क्या है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका जलवायु, क्लाइमेट। देखो जलवायु क्या है? जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से तापक्रम आ जाता है, आपकी वर्षा आ जाती है, ओला आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है। ये सभी जितने भी फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, ये सभी मृदा उर्वरता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है स्थलकृति, और उसके बाद है आपका मृदा की आयु, और इसके बाद है मृदा की भौतिक दशा कि मृदा की भौतिक दशा कैसी है। तो ये आपके प्राकृतिक कारक हो गए। उसके बाद है आपका कृत्रिम कारक, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फैक्टर्स। आर्टिफिशियल फैक्टर्स में आपका है फसल प्रणाली, उसके बाद है जलक्रांत दशा, मृदा पीएच, मृदा कार्बनिक पदार्थ और मृदा जीव। ये आपके क्या है, कृत्रिम कारक हैं जो कि आपके मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।